हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज देखिए हाई स्कूल में आने वाले जो संभावित इस साल के लिए क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन जो है शॉर्ट में आएंगे, कौन से क्वेश्चन लॉन्ग के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, जो ब्लैक मार्कर से लिखा गया है, ये जो है आपका पूरा शॉर्ट क्वेश्चन है और ये नीचे का जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जितने भी शॉर्ट में हो या लॉन्ग में हो, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आज अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए आज इस वीडियो में मैं आपको कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, इसको बताने से पहले मैं करना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो पे नए हैं, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियो का उनको नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे और वो इसी तरीके से इन सब चीज़ों को जानते रहें और पढ़ते रहें, जिससे उनके परीक्षा में आने वाले जो अंक हैं वो बहुत ही सॉलिड आए, वो कम से कम 95% तो पाए ही पाए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लिखा हूँ, बस अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो मेरा 100% गारंटी है कि आपके इंग्लिश के पेपर में, हाई स्कूल के इंग्लिश के परीक्षा में, मतलब किसी प्रकार का कोई भय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इतना ही आप पढ़ लेते हैं, अगर इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा इसका अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, क्लास 10 के लिए है दोनों ही। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट है, क्या दिया हुआ है, क्या लिखा है, व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, ये अ लेटर टू गॉड से मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब है कि लेंचो के परिवार के लिए जब उसका फसल जब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, तो उसके परिवार के लिए आखिर वो कौन सा सिंगल होप, सिंगल का मतलब होता है इकलौता, एकमात्र, कि कौन सी आशा बची रहती है इन लोगों के पूरे वर्ष भर जीने खाने के लिए। तो इन लोगों का आप अगर आंसर लिखते हैं तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि लेंचो के फैमिली का जो सिंगल होप था और कुछ और नहीं था, बस वो भगवान से हेल्प का आशा रखता था। उसका पूरा परिवार और लेंचो खुद अपने फैमिली को पूरे साल, मतलब उनको भोजन कराने के लिए और सब चीजें उपलब्ध कराने के लिए, वो उस पे केवल किस पे डिपेंड था, वो एक ही इकलौता मात्र उसका आशा बचा हुआ था, जो कौन था, भगवान से उसकी उम्मीद लगी हुई थी। भगवान ही थे जो उसकी अब मदद कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वह ऐसे जगह रहता था जहां उसके आसपास उसके कोई पड़ोसी नहीं रहते थे। इस प्रकार से अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे तैयार कर लेते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लेसन पढ़े हुए हैं, अच्छी तरीके से उसका समरी आपको आता है, तो आप क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर आपको किताबी भाषा नहीं आ रहा है तो आप उसका आंसर अपने शब्दों में और सरल शब्दों में अगर देते हैं तो और भी ज्यादा प्रभावी होता है। तो देखिए ये जो आपका पहला प्रश्न था कि लेंचो के फैमिली के लिए, लेंचो के परिवार के लिए आखिर वह इकलौता उम्मीद क्या बची हुई थी, तो इकलौता उम्मीद क्या बची हुई थी, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो द ओनली होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। और भी इसमें आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। तो देखिए हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे डिस्कस करना संभव नहीं है, ये सब दिया हुआ है आपके क्वेश्चन बैंक में, आप उसको आराम से याद कर सकते हैं। बस मैं आपका इतना मार्गदर्शन कर दे रहा हूँ कि इतना ये जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है और 100% गारंटी के साथ यही आने वाले हैं। अगर इसमें से आपको तैयार है तो 2-3 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा और 1-2 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। आराम से आप क्या करेंगे, आराम से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, आप अपने परीक्षा में लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए आप इसका वो क्या नाम है, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में क्या हो, बाद में अगर इसको आप पढ़ें कौन से क्वेश्चन सर बताए थे, तो आपको क्या हो, आसानी हो। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, वो क्या है, Why did Lencho write a letter to God? अब देखिए दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन फर्स्ट था 1 था वो भी, और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों ही अ लेटर टू गॉड से लिया गया है, और जिसमें प्रमुख भूमिका किसकी है, लेंचो की है। उसी से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं लेंचो से, और आपके पोस्ट मास्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्हाई डिड
लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, यानी इसका मतलब क्या है, जब तक आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझेंगे आप उसका उत्तर अपने शब्दों में भी बढ़िया तरीके से नहीं दे पाएंगे। तो देखिए इसका मीनिंग भी मैं आपको डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। तो देखिए इसका ये मतलब हुआ कि लेंचो ने आखिर भगवान को पत्र क्यों लिखा, लेंचो जो था वो आखिर भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड फॉर 100 pesos because his harvest was totally destroyed by the hailstone। तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। और ये जो 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है इसको आपको बस 30 to 40 वर्ड के अंदर ही क्या करना है, लिखना है। बहुत ज्यादा इसको लॉन्ग नहीं लिखना है, लॉन्ग की तरह आपको 30 शब्द से और 40 शब्द के बीच में ही क्या करना है, इसको लिखना है। लॉन्ग जो है वो 60 वर्ड में आप लिखते हैं, 60 to 80 वर्ड में, लेकिन इसको आप क्या करेंगे 30 वर्ड तक लिखेंगे और सही तरीके से लिखेंगे। राइटिंग का विशेष ध्यान देंगे क्योंकि यह लिटरेचर है। राइटिंग जो है आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए जो भी आपका कॉपी चेकर होगा, मूल्यांकन जो करने वाला, वो राइटिंग को भी आपके जब राइटिंग को देखेगा तो उसको देखकर भी उसके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ता है राइटिंग का। तो देखिए दो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो क्या कह रहा है, ये नेल्सन मंडेला लेसन से लिया हूं मैं। देखिए हु वाज नेल्सन मंडेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो हु वाज नेल्सन मंडेला, इसमें दो क्वेश्चन है। व्हाई डिड ही फाइट विद द व्हाइट रूलर्स। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन था। तो आपको ही पता है नेल्सन मंडेला वाज अ हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे वो जो था नेल्सन मंडेला वहां के लोगों का एक हीरो था, नायक था। क्यों था, क्योंकि वह जो गोरे लोग थे, जो काले लोगों पर अत्याचार करते थे, उनके खिलाफ वो आंदोलन करता था, वो आजाद कराना चाहता था अपने देशवासियों को गोरे लोगों के चंगुल से। देखिए नेल्सन मंडेला जो था वहां का एक हीरो था। अपने क्वेश्चन को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं यदि आप पाठ को क्या किए हैं, पढ़े हैं। 30-40 शब्द लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर आप बढ़िया से पाठ को पढ़े हैं तो अगर इसको तैयार नहीं भी करते हैं तभी भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, बशर्ते आपको उसका मतलब समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए नेल्सन मंडेला कौन था, इसमें हो गया व्हाई डिड ही फाइट विद द व्हाइट रूलर। वह जो था आखिर नेल्सन मंडेला कौन था, और वह जो वहां के जो व्हाइट रूलर थे यानी साउथ अफ्रीका के जो श्वेत लोग थे, वहां दो जातियों में क्या थी, लड़ाई थी, काले लोगों में और गोरे लोगों में। तो गोरे लोगों से आखिर नेल्सन मंडेला क्यों फाइट किया, क्यों लड़ा, क्यों क्रांति कर दिया, उनका विद्रोह क्यों किया, क्योंकि वो लोग जो थे वो काले लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। ये आपको लेसन में भी पढ़ाया गया है क्लास में। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक ही में मैं बता दूं, नेल्सन मंडेला कौन था और वह गोरे लोगों के खिलाफ आखिर क्यों फाइट किया, क्यों लड़ा। इन दोनों का आप आंसर लिख सकते हैं बड़ी ही आराम से यदि आप अगर पाठ को पढ़े हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, भी बेहद इंपॉर्टेंट। देखिए इस सीरीज में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही बता रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो 95% तो आपके आने ही आने हैं, पक्के हैं ये। तो देख लीजिए चौथा क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा दूं। व्हाट वाज मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पर देखिए कि नेल्सन मंडेला के लिए आखिर फ्रीडम का क्या मतलब था, वो किसको फ्रीडम कहते थे, आखिर उनके लिए आजादी का क्या मतलब था, आजादी उनके लिए थी क्या। तो आजादी का क्या मतलब था उनका, ये आपको अपने आंसर में लिखना है। तो देखिए ये हो गया। आगे 5वां क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशंस। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोनों क्वेश्चन नेल्सन मंडेला से जो है ये बहुत ही मतलब 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला पार्ट से लिया हूँ, क्योंकि नेल्सन मंडेला इस साल के लिए, इस सत्र के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। ये लेटर टू गॉड और ये नेल्सन मंडेला, ये दोनों के दोनों पार्ट बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, बढ़िया से कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अपने शब्दों में लिखने का जहां तक भरसक प्रयास कीजिएगा कि इसको अपने शब्दों में लिख पाए, क्योंकि किताबी भाषा वो बहुत ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आप जाते हैं
हैं वो भूल जाता है, इसलिए इसको अपने भाषा में ज्यादा लिखने का प्रयास करें तो ज्यादा सटीक होगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज कंट्री, इसका मतलब क्या है, वो अपने देशवासियों से, नेल्सन मंडेला जो था वो अपने देशवासियों से क्या प्रॉमिस किया, क्या वादा किया, तो यही वादा किया था ना कि मैं अपने देशवासियों से वादा करता हूं कि उन्हें क्या करूंगा, एक दिन आजादी दिला कर रहूंगा, जिसके लिए नेल्सन मंडेला को 30 वर्ष तक जेल काटना पड़ा था। इसको सब भली भांति क्लास में पढ़ाया गया है, यदि आप उसको पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप उसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं। तो देखिए, नेल्सन मंडेला जो था अपने देशवासियों से क्या वादा किया था, यही वादा किया था कि मैं आप लोगों को आजादी दिला कर रहूंगा, इन गोरे लोगों के चंगुल से आपको मुक्त कर दूंगा। तो देखिए, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, Why did एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। अब देखिए, ये भी पार्ट जो है थोड़ा सा इनके जितना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह पार्ट भी इनके बाद स्थान रखता है, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या है इसमें, इसका मतलब समझिए, Why did एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। अब आपको मैं एक क्लू बता दूं, जिस लेसन से, देखिए जिस लेसन से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा उठाएगा, अगर उससे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं उठाता है तो आपका उस लेसन से जिससे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं उठाएगा इस बार परीक्षा में, तो उससे क्या करेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन देने का ज्यादा संभावना रहता है। तो आप उस लेसन का समरी जब पढ़े रहेंगे, लेसन के विषय में स्टोरी जानते रहेंगे, आपको अगर स्टोरी पूरी तरीके से क्लियर होगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने पेपर को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, यहाँ पे भी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, मेंटेन के जगह पे व्हाई डिड एनी फ्रैंक राइट अ डायरी, आखिर उसने एक डायरी क्यों लिखा, एक डायरी क्यों मेंटेन करती थी, इसीलिए तो मेंटेन करती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके कोई फ्रेंड नहीं है, और वो जो कुछ भी अपना सुख दुख शेयर करना होता था बस उसी डायरी में क्या करती थी, नोट डाउन कर देती थी, लिख देती थी, और डायरी को ही अपना क्या मानती थी, मित्र मानती थी, फ्रेंड मानती थी, इसीलिए उसने डायरी लिखा। तो ये बताइए, मैं आपको आंसर ही बता दिया। तो इसको आपको बस क्या करना है, जब ये सब बातें आपको हिंदी में पता होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका हिंदी में आंसर क्या है, तो आप अपने शब्दों में एक एक सेंटेंस के माध्यम से इसका आंसर बड़ी ही अच्छी तरीके से लिख लेंगे। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, दोहराता जाता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये है, एनी फ्रैंक जो थी, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लेसन से आप देख लीजिएगा इसको, तो इसका मतलब है एनी फ्रैंक जो थी, आखिर वह पेपर को, यानी पेपर मतलब कागज को वह बहुत ही ज्यादा धैर्यवान समझती थी, किसके अपेक्षा, लोगों के अपेक्षा, यानी वो कागज को लोगों के अपेक्षा ज्यादा धैर्यवान समझती थी। वो जानती थी कागज जो है हमारे थिंकिंग को, हमारे आइडियाज को, हमारे विचार को किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर लोगों को हम बता दें अपनी विचार, अपनी आइडियाज, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो जानती थी कि कागज के अंदर जो है बहुत ज्यादा धैर्य होता है, जबकि लोगों के अंदर ज्यादा धैर्य नहीं होता है। तो देखिए इस तरीके से आप अपने आंसर को लिखते चलेंगे, और साफ सफाई का बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन आप लिखिएगा, और ज्यादा ध्यान होना चाहिए साफ सफाई का। तो देखिए हो गया। आगे है, मैडम राइड बस से लिया गया है, मैडम राइड बसेस। देखिए हु वाज बली, बली कौन थी, वाई डिड सी कीप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, आखिर वह अपने घर के दरवाजे के सामने आखिर बहुत ज्यादा समय क्यों खड़ी रहती थी। तो इसको आप पढ़े हैं, मैडम राइड बसेस से है, यह जिसका मुख्य पात्र बली है, तो आखिर वो अपने दरवाजे के सामने आखिर क्यों खड़ी रहती थी, और बली थी कौन, तो बली जो थी ये क्या थी, 9 ईयर ओल्ड गर्ल थी, जो अपने दरवाजे के सामने इसलिए खड़ी रहती थी क्योंकि वो कभी भी बस से यात्रा नहीं की थी, और बस से यात्रा करने के लिए वो जब बस को आते जाते देखती थी तो बस से यात्रा करने के लिए वो सोचती थी कि कब मैं बस की यात्रा
करूंगी। इसीलिए बस में यात्रा करने के इच्छा से, चाहत से वह क्या करती थी, बहुत ही ज्यादा समय अपने घर के सामने खड़ी रहती थी, दरवाजे के सामने। तो देखिए इस तरीके से जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आंसर लिखने में बहुत ही मजा आएगा और आपको जो ये क्या नाम है नंबर कटने का जो सजा है वो नहीं मिलेगा, मजा आपको आएगा और सजा भी नहीं मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हाउ डिड बली प्लान हर बस राइड। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 9 क्वेश्चन मैं इस सीरीज में, इस वीडियो में बताया हूं आपको, जो डिस्कस किया हूं, ये गारंटी के साथ अगर इसको पढ़ते हैं आप तो यही आने वाला है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। तो देखिए इसका मतलब जान लीजिए, हाउ डिड बली प्लान हर बस राइड। आखिर बली जो थी वो बस में यात्रा करने के लिए किस प्रकार से योजना बनाए, किस प्रकार से प्लान बनाए। तो मतलब कैसे प्लान बनाए कि जब उसकी मम्मी जो थी वो जब दोपहर में क्या करती थी, ठीक है, सो जाती थी, तो क्या करती थी, वही उसके लिए उपयुक्त टाइम था। वो सोचती थी कि मेरी मम्मी जब तक 2:30 बजे तक सोती रहती है तो मैं 2:30 बजे तक क्या कर सकती हूँ, बस की यात्रा करके फिर से वापस आ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि बली कहीं घूमने जाए, बस की यात्रा करे, क्योंकि वो छोटी थी। तो यही अवसर था उसके लिए क्या करने का, बस से यात्रा करने का, ठीक है, दोपहर का टाइम। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी उस समय 2:30 बजे तक सोती थी दोपहर में, इसलिए बली को यह समय उपयुक्त रहता था, मतलब लगता था, जिस समय उसने क्या किया, प्लान किया अपने बस राइड के लिए। राइड का मतलब था सवारी, यानी बस से सवारी करने का वही उसके लिए उपयुक्त टाइम था। तो देखिए मैं अपने शब्दों में इसका भी आंसर बता दिया, आपको बस अपने शब्दों में मतलब लिखते जाना है। तो ये रहा आपका 60 क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये ब्लू इंक से मैं लिख दिया हूं। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में थोड़ा सा अंतर हो, डिफरेंट हो, इसलिए मैं इसको 2 इंक से लिखा हूं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, लॉन्ग एसो टाइप जो क्वेश्चन है आपके, इसमें मैं बस 5 क्वेश्चन बनाया हूं, ठीक है। तो इसमें अगर आप इन 5 को अगर देख लेते हैं तो बस 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग करने रहते हैं। एक किससे, एक आपको करने रहते हैं प्रोज से और एक सप्लीमेंट्री से। तो प्रोज और सप्लीमेंट्री दोनों को मिला के, और आपके पोएट्री से तो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पोएट्री से ये क्या नाम है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन वो स्टेंजा बेस्ड होता है कि स्टेंजा दे दिया रहेगा, उस पे नीचे आधारित क्वेश्चन रहेंगे, आपको क्या करना है, लिखना रहेगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो है प्रोज से और सप्लीमेंट्री से ही आते हैं, जो बस 2 क्वेश्चन लिखने रहेंगे आपको, एक सप्लीमेंट्री में और एक प्रोज में। सप्लीमेंट्री में भी 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग का, और आपका प्रोज में भी 7 नंबर, यानी 14 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर 5 आप पढ़ लेते हैं, आप तैयार कर लेते हैं, तो आप 14 नंबर पक्का कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछता है, हर साल पूछता है, मैं आपको बता दूं हर एक साल इसको रिपीट कर दिया है। तो ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ठीक है। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो पूछता है, या दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है लेटर टू गार्ड लेसन से हैं। तो यहाँ पे या तो आपका लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए कहता है, कैरेक्टर स्केच का मतलब तो जीवन परिचय, और ये क्या नाम है, या तो पोस्ट मास्टर का लिखना होता है। तो दोनों में से किसी का अगर ये दोनों अगर तैयार है तो किसी एक का तो 7 नंबर आपका ये पक्का हो जाएगा, किसी एक का तो नहीं आने वाला है इस साल। तो देखिए ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है, ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला को, और लेसन 2 जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से जो है, ठीक है, उस पार्ट से है, ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला लेसन से है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैरेक्टर स्केच के ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं कैरेक्टर स्केच वाला ही ज्यादा उठाया हूं, चाहे वो लेंचो का कैरेक्टर स्केच हो, चाहे पोस्ट मास्टर का हो, या नेल्सन मंडेला का हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीनों जो क्वेश्चन था, पहला दूसरा तीसरा, ये सब तीनों कैरेक्टर स्केच से था, मतलब चरित्र चित्रण करना था, लेंचो का, पोस्ट मास्टर का, और किसका, ये नेल्सन मंडेला का, जो क्या था, हीरो था, हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका। ये हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं इसको उठाया हूँ। ये देखिए बली से है, बली जो मैडम राइट बस वाला जो लेसन मैं यहाँ शार्ट में बताया हूँ उसी से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी ले लिया हूँ, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हाउ डिड बली फुलफिल हर डिजायर टू राइड बस टू टाउन ऑफ बैक। अब इस प्रकार से बली जो थी अपने डिजायर मतलब इच्छा को कैसे फुलफिल की, कैसे पूरा की। उसका क्या इच्छा था कि मुझे बस में सवारी करना है, कहाँ, टाउन से मतलब अपने गांव से लेकर और कस्बे तक, और फिर से मुझे वापस आना है। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ आखिर वो कैसे अपने इस डिजायर को क्या की, फुलफिल की, अपने इच्छा की पूर्ति कैसे की। इस पार्ट उस पार्ट से इस क्वेश्चन को लिया गया मैडम राइट बसेस से है। इस पार्ट को भी आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी फिर से आपका वो कैरेक्टर स्केच से ही है। तो देखिए दिया राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ गौतम बुद्धा, ये सरमन एट बनारस लेसन से है। तो वो भी लेसन जो है बस ये लॉन्ग क्वेश्चन के दृष्टिकोण से ये कैरेक्टर स्केच गौतम बुद्ध का पूछ सकता है, इस बार संभावना है। तो देखिए ये जो पांचों क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जो है कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है और एक जो है वो डिजायर फुलफिलमेंट वाला क्वेश्चन है। ये पांचों जो लॉन्ग क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। आप इस प्रकार से इस सभी क्वेश्चन को, चाहे वो 60 क्वेश्चन मैं बताया हूं इस वीडियो में या लॉन्ग क्वेश्चन बताया हूं, दोनों ही आपके आने वाले जो 4 मार्च के दिन आपका जो परीक्षा है अंग्रेजी का, उसमें ये क्या करेगा, सोने पर सुहागा का काम करेगा। तो आप इसको आराम से क्या करिएगा, देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में भी पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। फिर से मैं बता दूं, जो विद्यार्थी मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाते रहें और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें, ताकि उनके मित्र और लोगों को भी शेयर करते रहें जो उनके मित्र हों, जिससे ये मेरा जो वीडियो है सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।